नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ उसका नाम तो आपने पढ़ लिया होगा कि ये बोहड़ के दूध वाली गोलियों का नुस्खा है और इसी नाम से ये बाज़ार में ये गोलियाँ बिकती हैं। इसके इक्का दुक्का फ़वाइद से आप भी वाकिफ़ होंगे। आज मैं ये नुस्खा भी आपको बताऊँगा और इसके वो फ़वाइद भी आपको बताऊंगा जो इन फ़वाइद के जो पस पर्दा में हैं, आपको इसका इल्म नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला वो जो फ़वाइद हैं वो भी आपको मैं खोल कर बताऊंगा। ये नुस्खा आप ख़ुद बनाएं, इंशाअल्लाह आप इसको इसके फ़वाइद के मुताबिक पाएंगे। अब नुस्खा पहले आप समाअत फरमा लें कि नुस्खा हमने बनाना कैसे है। ये बोहड़ की दूध वाली गोलियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये मोचरस ये एक गूंद होती है, पंसार से आम मिल जाती है। कोई ये न कहे कि जी मोचरस क्या चीज़ होती है। पंसार के पास चले जाया करें। बाज़ हज़रात ना ये पूछते रहते हैं कि ये रेवन चीनी क्या है, रेवन ख़ताई क्या है। भाई अल्लाह के बंदे पंसार के पास चले जाएँ तो वहाँ आपको वो निकाल के दिखा देंगे कि ये चीज़ होती है। तो मोचरस भी आप पंसार के पास लेंगे और हस्ब ज़रूरत जितनी आप लेना चाहें उतनी आप ले लें। अब इसमें ऐसा करना है कि जो बोहड़ का जो दरख्त होता है, बोहड़ भी कहा जाता है, बोहड़ भी कहा जाता है, इसे बरगद का दरख्त भी उर्दू के अंदर कहा जाता है। ये बरगद तो इसकी ना टहनी तोड़ने से, नरम जो कोंपलें होती हैं ना, इसे तोड़ने से अंदर एक दूध निकलता है जो लेसदार दूध होता है। बस यही लेसदार दूध हमने इसके अंदर डालना है। टहनी तोड़ेंगे, एक दो कतरे निकल आएंगे। ये काफ़ी यानी मेहनत तलब काम होता है। ये मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मेहनत का आपको ना बहुत बेहतरीन सिला भी मिलने वाला है। तो अब आपने ऐसा करना है कि ये मोचरस पीस लेनी है। पीसने के बाद ना इसके अंदर आपने दूध इतना डालना है कि ये जितनी मोचरस है ये गाढ़ी सी एक पेस्ट बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाएगी तो आप ऐसा करेंगे, इसे धूप के अंदर रख कर ये खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगी तो दोबारा आपने इसे पीस लेना है। फिर इसमें इसी तरह दूध डालना है जिस तरह पहली मरतबा डाला था। फिर आपने इसे धूप के अंदर खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर तीसरी मरतबा आपने इसी तरह करना है, यानी पीस लेना है, फिर इसके अंदर दूध डालना है। तो ये तो है 3 मरतबा। अगर कोई आदमी इसी तरह 7 मरतबा कर ले तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा बन जाता है, यानी ताकत इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये 3 मरतबा कर लें या 7 मरतबा कर लें। अब अगला काम क्या है कि आपने इसे दोबारा पीसने के बाद ये बड़ा जो चना होता है ना, बड़े चने के बराबर आपने ये गोलियाँ बना लेनी हैं और एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा आपका मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको इसके फ़वाइद बताना चाह रहा हूँ। इसके जो फ़वाइद हैं वो आप गौर से सुन लें कि ये गोलियां मनी को गाढ़ा कर देती हैं और ये आम गाढ़ा भी नहीं, शहद की तरह ये गाढ़ा कर देती हैं। अगर इस तरह आप खुद बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पाएंगे जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ। और ये टाइमिंग की कमी, चाहे वो गर्मी की ज़्यादती से हो या सर्दी की वजह से, यानी ज़कावत हिज जैसे सर्दी की वजह से हो जाती है या सूरत इंजाल गर्मी की वजह से हो जाती है, तो ये दोनों मर्ज़ों के अंदर ये जो गोली होती है ये इन अमराज को, इन अलामात को ये ख़त्म कर देती है। यानी ज़कावत हिस्सी भी ख़त्म और सूरत इंजाल भी, इसका मर्ज़ भी दूर हो जाता है। तो इमसाक के हाजतमंदों के लिए ये गोलियाँ जो है ना, खुशियों की खबर लाने वाली है। ये खुशियों की खबर लाने वाली दवा है। और मनी की ख़राबी से जिन लोगों की मर्दाना क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है, ये उन लोगों को ये दोबारा जवान कर देती है। और इसी तरह जो जरियान का मसला होता है, चाहे वो गर्मी से पैदा हो रहा है या चाहे सर्दी से पैदा हो रहा है, ये उस जरियान को भी ये ख़त्म कर देती है। और पुराने से पुराना एहतलाम, चाहे वो एहतलाम सर्दी से या गर्मी से है, आप इस बात को छोड़ दें, वो एहतलाम को भी ये रोकने वाली चीज़ है। और औरतों के लिए तो ये हुक्मी दवा है। यानी चंद दिन के इस्तेमाल से ये औरत जो है ना, ये कुंवारियों की तरह उनको बना देती है जैसे कुंवारी औरत होती है। बस मेरे मतलब को आप समझ रहे, मैं आगे वजाहत नहीं करना चाह रहा। और रहम में मर्द की मनी को जज़ब करने की सलाहियत भी ये पैदा कर देती हैं ये गोलियाँ। यानी सलाहियत पैदा करने से मुराद ये है कि ये औरत को ये हमल के काबिल बना देती हैं। जिन औरतों को हमल नहीं हो रहा होता या देर से होता है तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवा है। और जिन औरतों के पस्तान जो होते हैं ये पिलपले होकर लटक जाते हैं, तो अगर ये 2 से 4 गोली, यानी जितनी जगह है उसके मुताबिक आपने ये गोली ले लेनी है, तो इनको आपने पानी के अंदर हल करके इसे पतला सा लेप बना लेना है। लेप बनाने के बाद ना आपने पस्तानों के ऊपर इसको लेप करना है। और तो ये लेप करके ये तकरीबन 3-4 घंटे तो कम अज़ कम हो। अगर सुबह लगाएं तो शाम को, ये शाम को लगाएं तो सुबह तक ये रहे। अगर ना भी धोएं तो हर्ज कोई नहीं है। अगर आपको कोई कोफ्त हो रही है तो उसे धो दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा देरी से आपने लगाना है तो ये पस्तानों को सख्त कर देती है। ये लटके हुए जो पस्तान होते हैं ये इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाते हैं। अगर औरतें इसे खाती भी रहें तो ये नौजवान लड़कियों की तरह इनका जिस्म भी बन जाता है।
जिस तरह एक फुर्तीली नौजवान कुंवारी लड़की होती है उस तरह उनका जिस्म बन जाता है। सुस्त लोगों को ये चाक को चौबंद कर देती है। और जिन लोगों को मनी के अंदर जरासीम की कमी की शिकायत होती है कि उनके जरासीम जो होते हैं वो नहीं बढ़ते या उनके कमज़ोर होते हैं, जिनकी वजह से हमल नहीं होता, तो इन गोलियों के खाने से ये मर्दाना जो जरासीम होते हैं इनको बढ़ा भी देती है, इनको ताकतवर भी कर देती है। और इसके अलावा जिन हजरात के मोशन ना रुकते हों, चाहे वो किसी भी किस्म के मोशन हों, तो ये गोलियां अगर इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोशन रोकने में भी बहुत लाजवाब चीज़ है। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये शुगर के लेवल को भी कम कर देती है और शुगर के मरीज़ों के अंदर जो मर्दाना क़ुव्वत की कमज़ोरी हो जाती है मनी की ख़राबी की वजह से, तो ये मनी पैदा करके उनकी जो मर्दाना क़ुव्वत होती है उसको भी ये ठीक कर देती हैं। और ये जो पेशाब की ज़्यादती होती है शुगर के मरीज़ों को, या सर्दी के मरीज़ों को पेशाब की ज़्यादती होती है, उनकी पेशाब की ज़्यादती को भी इसे ये रोक देती है। और इसी तरह ये कोई ज़ख़म, फोड़े, फुंसियाँ आपने देखे होंगे कि बाद ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ना मुसलसल रतूबत बहती रहती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो इन गोलियों में से कोई एक गोली, दो गोली पीस करना, उसे आपने बिल्कुल बारीक कर लेना। बारीक करने के बाद आप इसको अगर उन ज़ख्मों के ऊपर छिड़केंगे तो ये रतूबत को तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन बंद कर देती है और ज़ख्मों को भी ये मुंतमिल कर देती है, ज़ख्म भी इसे ठीक हो जाते हैं। बस मैं अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारी उम्मत मुस्लिमा को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।